देखिए, हमारे सांसद पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महासचिव दिलीप पंडित जी ने इस कैंप का आयोजन किया। ये कैंप गत बार भी बहुत बार हुआ, लेकिन उसको कंटिन्यूटी में आज फिर एक बार दिलीप पंडित जी ने यहाँ पर करके केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है वो सामान्य नगर जन तक कैसे पहुँचे, उसके लिए ये प्रयास हो रहा है। आपने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। मोदी जी जो योजना लाते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी जो योजना लोगों के लिए लाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामान्य व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से ही करना चाहिए। और वो काम दिलीप पंडित जी और उनके सभी साथी पदाधिकारी कार्यकर्ता करते हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और केंद्र और राज्य सरकार का अभिनंदन करता हूं। सर, हो सकता है आपके नेतृत्व में आप इतना मोटिवेट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, दिलीप पंडित जी को देखकर हो सकता है और भी आपके कार्यकर्ता जगह जगह ऐसे शिविर का आयोजन करें। निश्चित, दिलीप पंडित मेरे साथ में गत 30 साल से काम करते हैं। चारकोप से लेकर बोरीवली तक का सफ़र हुआ है और इन 3 सालों में हमने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन समय का अपना तकाजा होता है। समय बदलता है तो परिस्थितियाँ भी बदलती है, उस परिस्थिति के मुताबिक काम करना पड़ता है। करते हैं, हम सब लोग मिलकर करेंगे आने वाले दिनों में भी। सर, ये मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है। ज़्यादातर जनता का सवाल ये रहता है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं वो गली गली तक या स्लम एरिया के लोगों तक पहुंचते नहीं, लेकिन आप एक ऐसा नेता हो जो वहां तक पहुंचते भी और उनको सरकार की योजना है उस चीज़ को लेकर अवेयर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी SRA का मुद्दा आपने सबसे बड़ा उठाया लोगों के लिए, इसके बारे में और उस पर काम भी चल रहा है। नहीं, देखिए, 2 बातें हैं इसमें। मैंने पहले अपने भाषण में बताया कि मेरा 40 साल का काम है और उसका अनुभव है। तो जो काम मैंने 40 साल में खड़ा किया, 40 साल मैंने संघर्ष किया, वो काम कोई 2-5 साल वाले जनप्रतिनिधि कर नहीं पाएंगे। उसको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो जो करते हैं वो भी अच्छा है, 40 साल वाले जो करते हैं वो भी अच्छा है। मोदी जी और अमित शाह जी ने देश को इतने आगे बढ़ा दिया 10 साल में, लेकिन इसके पीछे त्याग और तपस्या अटल अडवाणी जी का भी है। इसलिए उसको भी याद करो, इनको भी साथ में लेकर आज के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक आपने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सबसे बड़ी बात कही, जो कि बच्चे आजकल के इसमें शिकार होते जा रहे हैं, उसमें आपका एक बहुत बड़ा सजेस्ट गवर्नमेंट के लिए है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में बहुत सारा बदलाव लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। बहुत सारी सफलताएं भी उनको मिली है। इन दिनों में जो ऐप है, ये चाइना का ऐप के माध्यम से पूरा ये चल रहा है और इसलिए मैंने एक सुझाव दिया था कि भारत जैसे इतने बड़े देश ने अपना स्वयं का एक ऐप बनाना चाहिए, जिसमें हम अपने देश के लोगों के लिए क्या दे सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हम दे सकते हैं, वो अपने ऐप के माध्यम से होगा आने वाले दिनों में। उसका हमने मांग किया है। मैं मानता हूं कि जनता ने भी इस बात को हाथ लगाना चाहिए ताकि तेज़ी से ये आगे बढ़े। और ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो चल रहा है, ये भारतीय संस्कृति को अभिप्रेत नहीं है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। सर, संसद में आपने इतना बड़ा बड़ा मुद्दा उठा, अगर गिनने भी जाए तो शायद मुझे लगता है सालों भी कम पड़ जाए, लेकिन उसमें से आपने सबसे बड़ी बात कही ऑनलाइन गेमिंग का, जो आपने कहा उसमें एप्लीकेशन में श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, भगवत गीता को भी तो सरकार ने हाथ लगाया ना। आज बहुत सारे राज्यों में भगवत गीता का पाठ्यक्रम में उसको जोड़ दिया गया है। अब लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पोईसर जिमखाना के माध्यम से हम गत 2 साल से कर रहे हैं, अच्छा प्रतिसाद वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन उसको मेरे पार्टी के विधायक और नगर सेवक पार्टी के पदाधिकारियों ने और बहुत लंबे तक बढ़ाना चाहिए था। जो बढ़ नहीं रहा, उसका मुझे थोड़ा वेदना भी हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर नहीं करेंगे तो हम और पार्टी लोगों के पास से क्या अपेक्षा।